हूँ और हमारे प्यारे मित्र महोदय, आज आप लोगों को यूरोप के महत्वपूर्ण देश के बारे में चर्चा करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। देश, उसकी राजधानी और मुद्रा से संबंधित एक दो क्वेश्चन ज़रूर हर प्रतियोगी परीक्षा में आता है, चाहे वो आईएएस की परीक्षा हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे समीक्षा की अधिकारी की परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का समान अध्ययन का पेपर हो। सभी में एक दो क्वेश्चन अवश्य देश और राजधानियों या कभी कभी मुद्रा से संबंधित डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी सुमेलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो इसलिए इस टॉपिक पर हम अध्ययन करते हैं और इसका अधिक से अधिक लाभ सभी विद्यार्थी उठा सकते हैं, तैयार करके एक दो क्वेश्चन अपना फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं यूरोप के देशों में। रूस, तो रूस की राजधानी मॉस्को काफ़ी फेमस है। यहाँ के राष्ट्रपति पुतिन जी हैं और यहाँ की मुद्रा रूबल है। दूसरी स्पेन 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 की राजधानी मैड्रिड है और वहाँ मुद्रा है पेसेटा 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 है। पोलैंड पोलैंड की राजधानी मैड पोलैंड पोलैंड की राजधानी वारसा है और यहाँ की मुद्रा जलोती है। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है जलोती। अगला है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है और यहाँ की मुद्रा जो है वो क्रोन है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्रोन। इसके बाद आते हैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है और यहाँ की मुद्रा जो है एस्कुडो है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और वहाँ की मुद्रा फ्रैंक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वही फ्रांस है जहाँ पर फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। वहाँ का राजा लुई 16वां था, रानी एंतुआनेत थी। यहीं से स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व जैसे शब्द निकले और वही 1789 की क्रांति के बाद से ही राजतंत्र समाप्त होता है और धीरे धीरे सभी देश लोकतंत्र, प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी को अपनाते हैं। तो इसलिए पेरिस महत्वपूर्ण है। पेरिस फैशन की नगरी भी माना जाता है। इस प्रकार से फ्रांस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और वहाँ की मुद्रा जो है वो ड्यूस मार्क है। यूनान की राजधानी एथेंस काफ़ी प्रचलित है। यूनान की राजधानी एथेंस है और मुद्रा है ड्राचमा। यूनान की मुद्रा है ड्राचमा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और वहीं पे
डेनमार्क की राजधानी बुडापेस्ट और उसकी मुद्रा है फोरिट फोरिट फोरिट। उसी प्रकार से डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन और वहाँ की मुद्रा है क्रोन क्रोन मुद्रा है क्रोन। लिथुआनिया अगला देश है, 11वां देश लिथुआनिया। बेल्जियम, वहाँ की राजधानी बेल्जियम है और मुद्रा है लितासु लितासु है वहाँ की। एस्तोनिया 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 की राजधानी ताल्लिन है और मुद्रा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रून क्रून है। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और मुद्रा है क्रोना क्रोना। वहीं स्विट्ज़रलैंड की राजधानी बर्न है और वहाँ की मुद्रा फ्रैंक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैंक है। अंत में आते हैं ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन और पाउंड इसकी मुद्रा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन, पाउंड। वही ब्रिटेन है जिसका सभी देशों में उपनिवेश था। भारत में भी लंबे समय तक ब्रिटेन के लोगों ने शासन किया, जिसके लिए कहावत है कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से अधिकांश एशिया के देशों पर ब्रिटेन का अधिकार था। तो यही ब्रिटेन है। अगला देश है मेसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे है स्कोपजे और मुद्रा है दिनार है। स्लोवेनिया का है लुजुबल्लाना और इसकी भी मुद्रा दिनार है, यानी कि। और सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और इसकी भी मुद्रा दिनार है, यानी कि 3 देशों की मुद्रा दिनार है। मेसिडोनिया का भी है, स्लोवेनिया का भी है और सर्बिया का 3 देशों की मुद्रा दिनार है। तो इस प्रकार से देख लें, मेसिडोनिया, स्लोवेनिया और सर्बिया की मुद्रा का नाम है दिनार। मेसिडोनिया की राजधानी स्कोपजे है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है और इस प्रकार से यूक्रेन की राजधानी क्यू है और उसकी मुद्रा है हिरिबिनिया। यूक्रेन की राजधानी क्यू है और उसकी मुद्रा है हिरिबिनिया। उसके बाद आता है फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है और मुद्रा है मारक्का। उसके बाद अगला देश आता है नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है। नीदरलैंड की राजधानी मुद्रा है गिल्डर, एम्स्टर्डम। इसको याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम और मुद्रा है क्रोना। आइसलैंड की मुद्रा है रिकियाविक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रोना। आइसलैंड की मुद्रा है क्रोना। अगला देश है ऑस्ट्रिया, मुद्रा है वियना, इसकी मुद्रा है शीलिंग। एक देश है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रिया में अंतर है। तो ये यूरोपियन देश है ऑस्ट्रिया,
ये वियना और ये शीलिंग मुद्रा है, शीलिंग। आर्मेनिया, आर्मेनिया की राजधानी है एरेवान, एरेवान। और उबल है, उबल इसकी मुद्रा है। अगला देश है चेक गणराज्य, चेक गणराज्य है, इसकी राजधानी प्राग है और मुद्रा है कोरूना, कोरूना। अगला है रोमानिया, रोमानिया, इसकी राजधानी बुखारेस्ट है और इसकी मुद्रा ल्यू है, ल्यू। अगला देश है लिचस्टेनिन, लिचस्टेनिन, इसकी राजधानी है वादुज, लिचस्टेनिन की राजधानी है वादुज। और लिचस्टेनिन की मुद्रा है फ्रैंक, फ्रैंक, फ्रैंक है। अगला देश है सान मारिनो, सान मारिनो की राजधानी भी सान मारिनो है और इसकी मुद्रा जो है वो लीरा है, लीरा। सान मारिनो, सान मारिनो, उसकी राजधानी भी सान मारिनो है, मुद्रा लीरा है। अगला देश है बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्निया हर्जेगोविना, इसकी राजधानी सरायेवो है और मुद्रा सरायेवो और मुद्रा फ्रैंक है, फ्रैंक। अगला देश है अंडोरा, अंडोरा की राजधानी अंडोरा ला विले है, अंडोरा ला विले है। इसकी दो मुद्रा है, फ्रैंक भी है और पैसे भी है, फ्रैंक और पैसे। अगला देश है अजरबैजान, अजरबैजान, इसकी राजधानी बाकू है, बाकू। और इसकी मुद्रा है मनात, मनात है, मनात। जॉर्जिया, जॉर्जिया की राजधानी, जॉर्जिया की राजधानी तिबलसी है, तिबलसी है और मुद्रा है लारी। आयरलैंड, आयरलैंड की राजधानी आप लोगों को मालूम है डबलिन है और मुद्रा पाउंड है, पाउंड। लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग देश है, उसकी राजधानी लग्जमबर्ग है और उस फ्रैंक है, मुद्रा लग्जमबर्ग की फ्रैंक है, फ्रैंक, फ्रैंक। बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और मुद्रा फ्रैंक है। वहीं पर अगला देश, अगला यूरोपीय देश बुल्गारिया, बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और सोफिया तो मुद्रा है लेवा। अगला देश है अल्बानिया, 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 अल्बानिया की राजधानी है तिराना और उसकी मुद्रा है लेक, उसकी मुद्रा है लेक।
अगला देश है लातविया। लातविया की राजधानी रीगा है। रीगा और मुद्रा है रूबल। रीगा है, मुद्रा है रूबल। अगला देश है बेलारूस। बेलारूस बेलारूस की राजधानी मिन्स्क है। मिन्स्क और उसकी मुद्रा रूबल है, रूबल। अगला देश है मालदोवा। मालदोवा की राजधानी है किशिनेव। मालदेवा की राजधानी किशिनेव और उसकी मुद्रा है ल्यू। उसकी मुद्रा है ल्यू। अगला देश है क्रोशिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रोशिया। दोनों भी राजधानी, क्रोशिया की राजधानी है जागरेब और मुद्रा है क्रूना। मुद्रा है क्रूना। अगला देश है सबसे महत्वपूर्ण इटली। इटली की राजधानी रोम और उसकी मुद्रा है लीरा। इटली इटली 3 समुद्रों से घिरा हुआ देश है। यहीं पर पुनर्जागरण की शुरुआत इटली से ही होती है और इटली एक हिसाब से बौद्धिक नगरी के रूप में विकसित होता है और वहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है। जब हम यूरोप के इतिहास पढ़ाएंगे तो इसकी चर्चा करेंगे। अगला देश है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा, मुद्रा है क्राउन। कोसोवो। कोसोवो की राजधानी है प्रिस्टिना और मुद्रा है यूरो। मुद्रा है यूरो। इस प्रकार से लगभग यूरोप के महत्वपूर्ण 45 देशों के बारे में, उसकी राजधानी और उसकी मुद्रा के बारे में पढ़ा। इससे ज़रूर आप अवश्य लाभान्वित होंगे। आइए अब हम मैप का अध्ययन करते हैं। तो ये मैप, ये यूरोपीय देश के बारे में देखते हैं। ये देखिए नॉर्वे है। ये तीनों देश सटे हुए हैं, ऐसे याद करिए। नॉर्वे और ये स्वीडन है और ये फिनलैंड है। यानी कि जब हम उत्तर दिशा में देखते हैं 3 देश सटे हुए हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो रूस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश भी है और ये देखिए पूरा रूस का भाग है। ये सब रूस है। रूस, ये पूरा क्षेत्र रूस है। जितने लाल कलर में है सब रूस है और उसकी राजधानी ये देखिए मास्को है। रूस की राजधानी मास्को। वहाँ के राष्ट्रपति पुतिन है। वर्तमान समय में यूक्रेन के साथ युद्ध चल रहा है, रूस और यूक्रेन के बीच में, और ये महत्वपूर्ण देश है। आज पूरे वर्ल्ड में रूस की धाक है और रूस की राजधानी ये मास्को है और इस समय यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। आइए देखिए दक्षिण की ओर हम देखते हैं। यूरोप के दक्षिण में ये देखिए पुर्तगाल है।
पुर्तगाल, ये देखिए स्पेन है, सटा हुआ है। पुर्तगाल स्पेन आपस में सटे हुए हैं। और वहीं के बगल में पुर्तगाल स्पेन से सटा हुआ फ्रांस है, जिसकी राजधानी पेरिस है। यहीं पर फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी और यहीं से प्रजातंत्र की स्थापना का, इसके बाद से फ्रांस की क्रांति से प्रजातंत्र अपनी तेज़ी से विकसित होता है अन्य देशों में। और फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसे फैशन की नगरी माना जाता है। ये खास बात है। ये देखिए आपका इटली है। इटली की राजधानी रोम है। ये देखिए सभी समुद्रों से घिरा हुआ इटली। और यहीं पर पुनर्जागरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और ये इसको हम जब इटली का एकीकरण का अध्ययन करेंगे तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इटली की राजधानी रोम है और यहीं पर सटा हुआ हंगरी देश है। ये देखिए हंगरी देश है। और ये देखिए जर्मनी, जहाँ का शासक बिस्मार्क था। इसने बिस्मार्क की रक्त और लौह नीति अपनाया था, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी। जैसा भारत में दासवश में बलबन ने अपनाया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी की नीति, वैसा ही जर्मनी में बिस्मार्क ने अपनाया था। ये देखिए यूक्रेन है, यही रूस है। ये रूस है। यूक्रेन में इस समय युद्ध चल रहा है। यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। सटा हुआ देश है रूस और उसी का भाग था यूक्रेन। और ये देखिए रोमानिया है, ये बुल्गारिया है, ये हंगरी देश है। छोटे छोटे देश हैं, इसको पहचानिए। सब एक एक देश से पहचानिए। दक्षिण में ये तुर्की है। तुर्की देश है जो यूरोप और एशिया दोनों में है। यानी कि तुर्की कुछ हिस्सा यूरोप में भी पड़ता है, कुछ हिस्सा एशिया में पड़ता है, कुछ हिस्सा यूरोप में पड़ता है। तो तुर्की है ये देश। ये उस समय मुस्तफ़ा कमाल पाशा था जिसने वहाँ पे तुर्की में पुनर्जागरण की नींव रखा था और आधुनिक युग को अपनाया था। तो हम मुस्तफ़ा कमाल पाशा का अध्ययन करेंगे। और तुर्की का खलीफा पूरे इस्लाम जगत का खलीफा होता है और खलीफा के अधीन सभी इस्लामिक सत्ता खलीफा के अंतर्गत होती हैं। तो इसका अध्ययन हम तुर्की का बाद में करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये सब एशिया के देश हैं, तुर्की, ईरान, सर्बिया, क्रीमिया। ये यूक्रेन है। तो ये छोटे छोटे देश है। लिथुआनिया है आपका। ये देखिए रोमानिया है, हंगरी है, यूक्रेन है। ये देखिए बुल्गारिया नीचे सटा हुआ है और उसी के बगल में काला सागर है। ये देखिए काला सागर, सब सटे हुए हैं। हंगरी है। तो ये छोटे छोटे देश हैं, यूरोपियन देश, जिसको जब यूरोप का इतिहास पढ़ाएंगे तो इसकी हम चर्चा करेंगे।
ये देखिए यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ पे लंदन, यही है यूनाइटेड किंगडम लंदन। यहीं के लोगों ने दुनिया के हर देशों में राज किया था, यही लंदन है। यही अंग्रेज यहाँ से गए थे, भारत पर राज किया। इस प्रकार मुख्य देशों का मैप के द्वारा समझने का प्रयास किया गया है, समझाने के प्रयास किए हैं। इसलिए अवश्य ही सभी विद्यार्थी से लाभान्वित हुए होंगे। ये देखिए पोलैंड है, पोलैंड के बगल में जर्मनी है, जिसकी राजधानी बर्लिन है। और ये यूक्रेन है। ये तीन बड़े बड़े देश सटे हुए हैं, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन। और उसके यूक्रेन से सटा है रोमानिया, बड़ा देश है। फिर देखिए ये हंगरी है, हंगरी स्लोवाकिया है। ये स्लोवाकिया के बगल में चेक गणराज्य है। और ये चेक गणराज्य के नीचे दक्षिण की ओर ऑस्ट्रिया है। और ऑस्ट्रिया के दक्षिण में इटली है, जिसकी राजधानी रोम है। और यही पोलैंड के बगल में उत्तर दिशा में थोड़ा लिथुआनिया है, उसके बाद लटाविया है। और इस सब सटे हुए हैं। बाकी ये आप जान ही रहे हैं, ये तीन देश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एक क्रम में दिए हुए हैं। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड यह देश है। इस प्रकार से प्यारे छात्र छात्राएँ, आप ज़रूर यूरोप के महत्वपूर्ण देशों की राजधानी और मुद्रा को समझा होगा, और मैप के द्वारा उन देशों को पहचानने का प्रयास करें। और इस प्रकार से अगर हम पूरे वर्ल्ड के राजधानी और मुद्रा पढ़ लेते हैं और नक्शे में पहचान लेते हैं, तो हमें इतिहास ज्योग्राफी समझने में बहुत ही आसानी होगी। और इसका प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभ भी मिलेगा। हर प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर देश की राजधानी या वहाँ के कौन से प्रधानमंत्री हैं, कौन है राष्ट्रपति हैं, उनका भी नाम आपके स्मरण में रहेगा। जब देश का मैप आपके दिमाग में स्मरण रहेगा, तो वहाँ के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का भी स्मरण में रहना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने यूरोप के देशों को समझने का प्रयास किया, इससे सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को इसका लाभ ज़रूर मिला होगा। और आप इसका लाभ प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य उठाएं। अंत में प्रतियोगी परीक्षा में सफल हों, ऐसी हमारी भगवान से कामना है। आप जीवन में ज़रूर सफल हों। धन्यवाद।